चलिए आप लोग क्वेश्चन चलते हैं। थेल्स प्रमेय के विलोम को लिखे तथा सत्यापित करें। कह रहा है कि थेल्स प्रमेय के विलोम को लिखे तथा सत्यापित करें। तो देखिए थेल्स प्रमेय क्या कहता है, विलोम, ठीक। यदि कोई रेखा, प्रमेय कहता है, कौन प्रमेय? थेल्स के विलोम बोलता है। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो वह तीसरी भुजा के क्या होती है? समांतर होती है। देखिए हम लोग का VVI क्वेश्चन है, कह रहा है थेल्स के विलोम कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखिए एक त्रिभुज बना दिए हैं, इसमें कह रहा है यदि कोई रेखा था ABC, एक देखिए रेखा खींच दिए PQ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, समान का अर्थ हुआ AP बटा BP बराबर AQ बटा QC। कह रहा है कि समान अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के क्या होती है? समानांतर होती है। तो सिद्ध क्या करना है बाबू? BC समानांतर PQ, यही सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? BC समानांतर PQ। लीजिए माना लिखेंगे, माना कि ABC एक, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AP बटा BP, AP बटा BP बराबर AQ बटा QC दिया है। AP बटा BP बराबर AQ बटा QC दिया है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि BC समानांतर PQ, यही सिद्ध करना है हम लोग को। थेल्स पर मैं एक विलोम एक बार फिर क्या कर रहा है देख लीजिए। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो वह तीसरी भुजा के क्या होती है? समांतर होती है। देखिए यही कह रहा है। ABC कोई त्रिभुज हो गया, ठीक। कह रहा है कि कोई रेखा है PQ, देखिए कोई रेखा है PQ, क्या है? कोई रेखा है। अब कह रहा है दो भुजाओं को AB और AC को, किसको? AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करता है। समान मतलब बराबर, अनुपात मतलब बाटा। तो AP बटा BP बराबर AQ बटा QC, यह बात कह रहा है। तो कह रहा है कि तो सिद्ध करना है BC समानांतर PQ, यही सिद्ध करना है BC समानांतर PQ। उसी को कह रहा है तीसरी भुजा के समांतर होती है। माना बोला है कि माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AP बटा BP बराबर AQ बटा QC दिया है, तो सिद्ध करना है BC समानांतर PQ।
चलिए प्रमाणित कर दिया जाए। देखिए प्रमाणित कर रहे हैं। देखिए प्रमाण दिया है एपी बटा बीपी बाबू दिया है एपी बटा बीपी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी। यह बात दिया है, इसे देखिए उलाट देंगे। बीपी बटा एपी बराबर क्यू सी बटा ए क्यू। इसमें देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, एक बड़ा त्रिभुज ए बी सी बन रहा है, एक छोटा त्रिभुज ए पी क्यू बन रहा है। ठीक, तो इसमें देखिए बड़ा भुजा का नाम नहीं आया है। बड़ा भुजा का नाम लेने के लिए देखिए बीपी का मान निकालने के लिए बीपी बराबर लिखेंगे ए बी या माइनस एपी। कहने का मतलब है देखिए एपी का मान हम लोग का ए बी का मान दे दिया है 10 और एपी का मान दे दिया है 6, तो बीपी का मान नहीं निकल जाएगा 4? निकल जाएगा ना बाबू? समझ लीजिए, इधर समझा दे रहे, इधर मान लीजिए बड़ा वाला का मान दे दिया 10। अब बाबू क्यूसी का मान निकालना है, ए क्यू का मान दे दिया 5, तो क्यूसी 5 नहीं निकल जाएगा? 10 में से 5 घटा देंगे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो बड़ा भुजा माइनस छोटा भुजा कर देंगे, बड़ा भुजा माइनस छोटा भुजा। तो देखिए बीपी के क्या लिखेंगे, ए बी माइनस ए पी बटा ए पी दिया है, ए सी माइनस ए क्यू घटा देंगे बटा में ए क्यू दिया है। ए सी में से ए क्यू घटाएंगे तो क्यू सी निकल कर आ जाएगा। देखिए ये बड़ा भुजा ए सी में से ए क्यू इसको घटा देंगे तो यह क्यू सी नहीं आ जाएगा? अलग अलग थोड़ा कर देंगे बाबू। ए बी बाटा ए पी माइनस ए पी बाटा ए पी हो जाएगा बाबू। ए सी बाटा ए क्यू माइनस ए क्यू बाटा ए क्यू हो जाएगा। देखिए ए क्यू से ए क्यू कट जाएगा, ए पी से ए पी कट जाएगा। ठीक, तो बच्चा का देखिए ए बी बाटा ए पी -1, यही ना बच्चा जी? ए सी बाटा ए क्यू -1, -1 से -1 कट जाएगा। देख लीजिए क्या बचा है, ए बी बाटा ए पी बराबर ए सी बाटा ए क्यू। देखिए ए बी बड़ा भुजा, ए बी बड़ा भुजा, ए पी छोटा भुजा आ गया। एक बड़ा त्रिभुज में का भुजा आ गया, एक छोटा त्रिभुज में के भुजा आ गया। आ देखिए कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ कर देंगे। क्या कर देंगे बाबू? उभयनिष्ठ। देखिए क्योंकि ए बी सी बड़ा वाला में भी आ रहा है, ए पी क्यू छोटा वाला में भी, जो दोनों त्रिभुज में आता है वह उभयनिष्ठ कहलाता है। कोण कौन उभयनिष्ठ कहलाता है? उभयनिष्ठ कोण कहलाता है। तो त्रिभुज देखिए क्या हो जाएगा, ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए पी क्यू कहा से हो जाएगा बाबू? साइड एंगल साइड। कहा से? साइड एंगल साइड। देखिए यह दो भुजा है एक कोण है, दो भुजा है और एक का है कोण है, तो साइड भुजा को बोलते हैं, एंगल कोण को बोलते हैं। तो देखिए जब त्रिभुज सर्वांगसम होता है बाबू तो कोण आमने सामने के बराबर हो जाएगा। देखिए यह है और यह बराबर हो जाएगा, तो लिख देंगे ए बी सी बराबर ए पी क्यू। आगे देखिए इधर से चलेंगे सी और देखिए क्यू बराबर हो जाएगा ए सी बी बराबर ए क्यू पी। अब देखिए यह और यह त्रिभुज बराबर हो गया, यह और यह कोण यह दोनों कोण आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। तो बाबू हमेशा समांतर चलेगा। मान लीजिए सपोज दैट यह भी 60 हो गया, यह भी 60, यह भी 60, यह भी 60, तो कहां से टकराएगा? यह तो बराबर ही चलता रहेगा, हमेशा का चलता रहेगा, समांतर चलता रहेगा। इसलिए लिख देंगे बीसी समानांतर पी क्यू प्रूफ। एक बार देख लिया जाए फिर से बाबू। थेल्स प्रमेय क्या कहता है, विलोम क्या कहता है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक,
माना लिखे है, देखिए त्रिभुज बनाया है ए बी सी, एक त्रिभुज, इसी में कह रहा था समान, देखिए समान अनुपात में विभाजित, तब पी क्यू खींच दिए, एपी बटा बीपी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी, यह बात दे दिया है। तो सिद्ध करना है बीसी समानांतर पी क्यू, देखिए माना में लिखे होंगे, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें एपी बटा बीपी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी दिया है, तो सिद्ध करना है बीसी समानांतर पी क्यू। देखिए प्रमाणित किया है, एपी बटा बीपी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी लेकर चले हैं, जो दिया है, जो प्रश्न से दिया है उसी को लेकर चले हैं। इसको देखिए उलाट दिए हैं, बीपी को ऊपर एपी को नीचे, क्यूसी को ऊपर ए क्यू को नीचे। अब बीपी का मान निकालेंगे तो बड़ा भुजा माइनस छोटा भुजा, ए बी माइनस एपी, अगर जिसको समझ में नहीं आए फिगर से तो नीचे वाला भुजा को घटा लेंगे। देखिए ए बी माइनस नीचे एपी है, एपी को घटा लेंगे। देखिए ए सी माइनस नीचे का है ए क्यू है, बड़ा भुजा तो ए सी समझ में आएगा, और नीचे देखिए छोटा ए क्यू दिया है, घटा लेंगे, अलग अलग कर देंगे क्योंकि दोनों के लिए हर है, ए बी बटा ए पी माइनस ए पी बटा ए पी, यह भी दोनों के लिए है हर, घटा लेंगे, ए सी बटा ए क्यू माइनस ए क्यू बटा ए क्यू से ए क्यू कट गया, ए पी से ए पी कट गया। कटा है कितने बार में बाबू, तो एक बार में कटा है, कितने बार में, एक बार में। देखिए ए बी बटा ए पी माइनस वन बराबर ए सी बटा ए क्यू माइनस वन, माइनस वन से माइनस वन कट गया। देखिए जो बचा है वह लिखे है ए बी बटा ए पी बराबर ए सी बटा ए क्यू। एक देखिए जो कोण ए है हम लोग का, दोनों त्रिभुज के लिए है, ए बी सी ए पी क्यू, इसीलिए ए बराबर ए हुआ है, लिस्ट लिख दिए। जब देखिए दो भुजा और एक कोण बराबर हो गया तो त्रिभुज को क्या कर दीजिए, सर्वांगसम, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए पी क्यू साइड एंगल साइड। आज जब बाबू सर्वांगसम हो जाता है त्रिभुज तो उसके कोण और भुजा आपस में बराबर हो जाता है, तो यह हम लोग को कोण बराबर करना है, तो कोण बराबर कर दिए ए बी सी बराबर ए पी क्यू, एक साइड के एक साइड से और दूसरे साइड के दूसरे साइड से, ए सी बी, देखिए ए सी बी बराबर ए क्यू पी। जब कोण बाबू सेम हो गया तब क्या हो जाएगा, यह भुजा समांतर हो जाएगा, इसलिए लिख दिए हैं बीसी समानांतर, क्या लिखे हैं, पी क्यू लिखे हैं, क्या लिखे हैं, पी क्यू लिखे। अगर किसी प्रकार के आप लोग को दिक्कत है तब बोलिए, किसी प्रकार के आप लोग को दिक्कत है बाबू इसमें तब बोलिएगा, अगले वीडियो लेकर आएंगे, आप लोग को सिद्ध कर देंगे, ठीक, फिर एक बार समझा देंगे। चलते हैं एक और प्रमेय हो जाए, कौन प्रमेय हो जाए, पाइथागोरस के विलोम हो जाए बाबू। पाइथागोरस प्रमेय यूट्यूब पर हो चुका है, ठीक, देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, हम लोग का कह रहा है पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को लिखे, विलोम को लिखे तथा सत्यापित करें। देखिए पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को लिखे तथा सत्यापित करें, तब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय पहले समझ लीजिए क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के योग के बराबर होता है, यह कहता है। लेकिन क्या कहता है, अब देखिए विलोम में क्या कहता है, यदि विलोम में देखिए क्या कहता है, यदि कर्ण का वर्ग, यदि किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो
पहली भुजा का हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। इसके मतलब 90 डिग्री सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? 90 डिग्री। देखिए ए बी सी, ठीक, यही बाबू 90 डिग्री सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? इसमें दे दिया है, देखिए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्वेश्चन से कह रहा है, देखिए किसी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो तो सिद्ध करना है पहली भुजा का समूह कोण। पहली भुजा का समूह कोण क्या? ये कर्ण का सामने का कोण 90 डिग्री सिद्ध करना है। बी को क्या सिद्ध करना है? 90 डिग्री। एक देखिए क्या कर लेंगे, रचना कर लेंगे। रचना कर लेंगे बाबू। देखिए हो गया रचना हम लोग का। पी क्यू आर, क्या? पी क्यू आर एक बोलेंगे समकोण त्रिभुज खींचा रचना में, ठीक। पहले माना लिख लीजिए। देखिए माना कि ए बी सी एक क्या है? त्रिभुज है। ए बी सी एक क्या है बाबू? त्रिभुज है, जिसमें ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दिया है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है बाबू कि कोण बी बराबर 90 डिग्री। पहली भुजा का समूह कोण समकोण होता है। यही एक बार समझ लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम क्या कहता है? यदि किसी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समूह कोण समकोण होता है। माना लिखा है कि माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें दिया है का ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर 90 डिग्री। रचना लिख देंगे। देखिए पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज खींचा। पी क्यू आर क्या किया? एक समकोण त्रिभुज खींचा। पी क्यू आर क्या कर दिया? समकोण त्रिभुज खींचा। रचने में मान लेंगे बाबू ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर का मान लेंगे क्यू आर। कोई दो भुजा बराबर मान लेंगे रचना से, ठीक। अब देखिए लेकर चलेंगे, प्रमाणित कर रहे हैं। देखिए प्रमाण में जो दिया है उसको लेकर चलेंगे। देखिए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यह दिया है बाबू, सबको पता है कि दिया है। देखिए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी के जगह पर, देखिए ए बी के जगह पर क्या रखेंगे? पी क्यू स्क्वायर। आप बी सी के जगह पर क्या रख देंगे बाबू? क्यू आर स्क्वायर। देखिए दिया है ए बी के जगह पर पी क्यू रचना से, बी सी के जगह पर क्यू आर रचना से। ए सी स्क्वायर बराबर बाबू यह देखिए तो क्या हो जाएगा? पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसके जगह पर तो इसको लिख सकते हैं, तो देखिए पी आर स्क्वायर लिख दिए बाबू। ए सी बराबर क्या हो जाएगा? पी आर। बोलिए हो जाएगा? स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा दोनों तरफ। ए सी बराबर क्या हो जाएगा बाबू? पी आर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए एक रचना से छोड़ दिए हैं, रचना से मान लेंगे तथा कोण ए बराबर कोण पी खींचा।
एक कोण को मान लेंगे बाबू, आराम रहेगा। देखिए AC बराबर PR आ गया, देख रहे हैं AC बराबर क्या आ गया, PR आ गया। एक देखिए BC बराबर QR ले रहे हैं कहाँ से, रचना से, कहाँ से, रचना से। कोण A बराबर कोण P मान लिए कहाँ से बाबू, रचना से, कहाँ से, रचना से। तो देखिए त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज PQR कहाँ से बाबू हो जाएगा, साइड एंगल साइड से। देखिए दो भुजा, एक और दो भुजा और एक कोण हो गया साइड एंगल साइड से। आप लोग को बताए हैं कि जब त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो कोण आपस में क्या हो जाता है, बराबर। तो देखिए कोण B या बराबर कोण का हो गया Q, कोण B या बराबर Q का मान क्या डिग्री है बाबू, 90 डिग्री है। देख लीजिए रचना में लिखे होंगे PQR एक समकोण त्रिभुज खींचा, यह क्या डिग्री का है, 90 डिग्री का है। यह सिद्ध करना था 90 डिग्री। एक बार देख लीजिए फिर से, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में, पाइथागोरस के विलोम कर रहा है, यदि किसी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समूह कोण समकोण होता है। यथा यह नहीं कह के क्या कह देगा, यदि किसी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समूह कोण क्या होता है, समकोण होता है। माने है कि माना कि ABC एक त्रिभुज है, देखिए फिगर बनाया है ABC, यह समकोण नहीं बनाया गया है, ABC एक त्रिभुज बनाया गया है जिसमें AC स्क्वायर बराबर दिया है AB स्क्वायर प्लस BC। तो सिद्ध करना है कोण B बराबर का डिग्री, इसी को सिद्ध करना था 90 डिग्री बाबू। इसी को क्या सिद्ध करना था बाबू, 90 डिग्री, इसी को 90 डिग्री सिद्ध करना था। ये नहीं इसको हम एंगल दे दिए हैं तो समझ लीजिए कि 90 डिग्री नहीं, यह 90 डिग्री सिद्ध करना था। रचना किया है PQR एक समकोण त्रिभुज खींचा, PQR एक समकोण त्रिभुज खींचा, ठीक। समकोण के मतलब Q का मान 90 डिग्री हो गया, जिसमें देखिए AB बराबर PQ, BC बराबर QR तथा कोण A बराबर कोण P मान लिए, रचना से खींच दिए हैं, ठीक। तो लेकर चले हैं, जो दिया है उसी को लेकर चले हैं बाबू, देख लीजिए, ठीक। देखिए प्रमाण में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देखिए यह क्वेश्चन से दिया है। देखिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर के जगह पर, देखिए AB के जगह पर बाबू का माने है PQ, PQ कर दिए, प्लस BC के जगह पर का माने है बाबू QR, तो QR स्क्वायर कर दिए। देखिए PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, यहाँ फिगर पर आएंगे। PR स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। PR कर्ण हो गया, लंब देखिए PQ हो गया, आधार QR हो गया। तो इसके जगह पर बाबू हम इसको लिख सकते हैं, सूत्र है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के जगह पर कर्ण स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया बाबू, तो AC बराबर PR हो गया। अब देखिए BC बराबर QR रचना से मान दिए, कोण A बराबर कोण P रचना से मान दिए। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR का हो गया बाबू सर्वांगसम हो गया, क्या हो गया, सर्वांगसम। अब देखिए कोई कोई कहता है सर समरूप कर दीजिए, समरूप कब करते हैं, जब भुजा को अनुपात में बराबर करना, जब भुजा को बटा में बराबर करना होगा तो हम समरूप करेंगे, क्या करेंगे, समरूप करेंगे। अब देखिए ABC सर्वांगसम PQR साइड एंगल साइड से हो जाएगा। तो देखिए जब सर्वांगसम होता है आप लोग को पता है कि जितना कोण त्रिभुज में तीनों कोण बराबर हो जाएगा, तीनों भुजा भी बराबर हो जाएगा। तो हमको यही बराबर करना है, B या बराबर Q करना था। तो देखिए B बराबर Q, कोण B बराबर Q का मान तो दिया है, समकोण है 90 डिग्री, तो कोण B बराबर यही देखिए यही सिद्ध करना था, कोण B बराबर 90 डिग्री। अगर आप लोग को किसी प्रकार की आपत्ति है तो बोलिए।